गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक और दिन स्टार्ट है। आज है मेरा डे 6 और आज मुझे करना है ये अपना होटल चेंज जो मेरा बर दुबई में था। तो बहुत घूम लिए इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में, बार बार मैं उठ के वो जाता था, चला जाता था और कुछ ना कुछ ले आता था। ऐसा सीन हो गया था। माइक, कैमरा, ट्राईपॉड, आईफोन, एयरपॉड, 2 आईफोन केस और क्या क्या नहीं उठा लिया मैंने यहाँ से। तो चलो, और ये जो पिछ दिखा भी दिया मैंने सूटकेस भी। अब मैं जा रहा हूँ आगे की तरफ थोड़ा सा। कैब बहुत महंगी है यार। यहाँ से मेरे अगले होटल शायद 12-14 किलोमीटर है। कैब हो रही है कम से कम 70 से 90 दिरहम, जो कम से कम मेरा आप लगा लो 1500 रुपये से 2000 के बीच में हो गई है। 12 किलोमीटर के लिए मैं इतना तो पे नहीं कर रहा हूँ। अब 2 बैग लेके मेट्रो तक जाना, ऊपर से पीछे बैकपैक अलग है, कैमरा बैग अलग है। सो इट्स गोइंग टू बी अ टास्क बट हैव टू गो। सो चलते हैं अभी अगले वाले की तरफ। और मेरे पास कुछ काम आ गया है अर्जेंटली। अब मुझे पता नहीं अगले 2 दिन मुझे काम भी करना है और थोड़ा सा घूमना भी है। दोनों मैं कैसे मैनेज करूँगा, बट कुछ तो करना पड़ेगा। सो लेट्स सी हाउ इट गोज़। बट राइट नाउ लेट्स गो टू द न्यू होटल। 2 दिन का स्टे वहाँ पर एंड या नथिंग एल्स टू से। लेट्स मूव। सो गाइस, फाइनली मैं आ चुका हूँ अपने अगले होटल में। बड़ा ही लंबा वो है सफ़र वहाँ से यहाँ तक का, क्योंकि मेट्रो स्टेशन थोड़े से और बढ़ गए, 5-7 मेट्रो स्टेशन और ऐड हो गए थे। लेकिन फाइनली मैं आ चुका हूँ एंड यू कैन सी दिस इज़ अ वेरी बिग लग्जूरियस रूम। जितना बड़ा वो था शायद उतना ही बड़ा है, लेकिन अरेंज उससे ज़्यादा अच्छा है। जो मुझे सबसे ज़्यादा पर्सनली अच्छा लगा वो है कि अगर आपको काम करना है तो यू कैन वर्क हेयर। लाइक दे हैव अ सेपरेट लाइक अ टिपिकल ऑफिस डेस्क हेयर। लगता है किसी कॉर्पोरेट के लिए ही ये ऐसे वाले होटल वो होते बने, तो शायद ये कुछ वैसा हो। बेड इज़ नाइस, आई थिंक सिटिंग इज़ वेरी नाइस, रूम इज़ स्पेशियस एंड आई थिंक अगर आप ग्रुप में आ रहे हो तो साथ वाले रूम के साथ भी आप वो कर सकते हैं या कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि डोर है साथ में। पता नहीं कैमरे में आया नहीं आया, आप दिखा देता हूँ। तो वो भी है एंड वॉशरूम भी इसका काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा है। अगर मैं शो करूँ तो लाइक पिछले वाले की तरह बाथटब वगैरह भी है एंड सेपरेट शावर का सेक्शन सेपरेट है, पिछले वाले में नहीं था। तो टू बी ऑनेस्ट, आप यहाँ पर अगर पे करते हो अच्छा अमाउंट तो वो वर्दी होता है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना कि आप कहीं जाते हो, आप 2,500 रूम के एक पर नाइट के पे कर रहे होते हो, बट रूम उस क्वालिटी का नहीं होता। एंड आपको ऐसे रूम अगर वो लेने हो तो ये अल्ट्रा उसमें आते हैं और लग्जरी में, और आपको एंड इंडिया में आपको ऐसे रूम के 5-5, 8-8, 10-10 हज़ार रुपये भी देने पड़ते हैं। तो मिल जाए तो मिल जाए, आपका लक है। लेकिन ज़्यादातर इतना बढ़िया रेंज रूम सस्ते में नहीं मिलता। तो जैसे ये मुझे पड़ा है कुछ $57 आई थिंक, 5,000 या 4,500-5 हज़ार रुपये का कुछ। एंड उसके ऊपर 30 दिरहम इन्होंने वो ली है फ़ीस, यानी 100-200-300 रुपये और एक्स्ट्रा लिए हैं। जो मेरा पिछला वाला था वो बर दुबई में था, वो सस्ता था। सस्ता क्या था कंपेरेटिव में, वो सस्ता जैसे वो मुझे 5 नाइट्स का मुझे पड़ा था वो 9,500 का, और 75 दिरहम उन्होंने मेरे से वो ली टूरिज़म फ़ीस, जो 1,500 रुपये हो गई। तो टूरिज़म फ़ीस हमेशा देख के आए, क्योंकि कितनी बार होता है मैंने कुछ होटल का वो देखा है कि उनकी टूरिज़म फ़ीस भी काफ़ी हाई होती है। जब मैं booking.com पे चेक कर रहा था तब मैंने ये रियलाइज़ किया कि टूरिज़म फ़ीस भी काफ़ी हाई होती है। तो अभी मैं थक गया हूँ और मैंने सिर्फ जूस पिया है, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, और मेरे एक ऑफिशियल कॉल है अभी, तो वो लेते हैं एंड देखते हैं आज कुछ कर पाते हैं नहीं पाते। ये कॉल तो अभी है एंड सिर्फ 2 ही दिन रह गए यार। काश यहाँ पर एटलीस्ट 3 नाइट तो होनी चाहिए। जैसे अभी मैंने ट्रैवल किया ना, आज मैं कुछ नहीं करूँगा मुझे पता है, लेकिन हाँ आज मेन चीज़ और करनी है, दुबई में कोविड टेस्ट करवाना है। आज ही मुझे करवाना है, पता नहीं क्या सीन है। आई विल ट्राई विद इन आवर और 2 जा पाता हूँ या कल, बट लेट्स सी एंड let's enjoy my remaining time in Dubai.
like huge buildings around me, huge buildings around me I would say. पता नहीं ये सारी घर है, रेसिडेंसीज, मुझे लुक एंड फील से तो रेसिडेंसीज लग रहे हैं, कुछ होटल भी है और बहुत ही ज़्यादा पॉश एरिया ये है दुबई मरीना। और अभी मैं जा रहा हूँ जब जुमेरा पाम, अच्छा 2 पाम आइलैंड है, मैंने देखे थे, नाम नहीं पता था मुझे उनके, मुझे सिर्फ पाम आइलैंड पता था। एक है पाम जुमेरा, एक है पाम आइलैंड। मैं अभी हूँ पाम जुमेरा के पास, तो एक में भी जाएंगे, दोनों में जाके क्या फ़ायदा। शायद पाम आइलैंड के अंदर है वो होटल एटलांटिस, बट खैर उसे तो अंदर जा नहीं सकते, बट फ़ोटो खींचने के लिए जाना था। चलो हम पाम जुमेरा ही चलते हैं। तो अब आप मेरे पीछे पूरा एरिया देख सकते हैं एक साथ, वो जो पीछे आ रहा है, नज़र आ रहा है एरिया, वो है सारा मरीना, दुबई मरीना। लाइक इजिप्ट घूमने के बाद ना, तो दुबई इजिप्ट तो बहुत ही ज़्यादा चिल है, लेकिन इजिप्ट घूमने के बाद समझ में आया है कि भैया ये कितनी ज़्यादा रिच अरबिक कंट्री। जस्ट लुक एट इट, बहुत ही प्यारा सनसेट हो रहा है उस साइड। एक दो फ़ोटो खींचनी चाहिए मुझे यहाँ से ज़रा, कि अच्छा वो लग रहा है। दैट्स दुबई आए, इसको दुबई आए बोलते हैं, ऐसे लंदन आए हैं वैसे दुबई आए हैं। लेट्स क्लिक सम पिक्चर्स ऑफ इट। मैंने ना गलती कर दी, मैं मरीना मेट्रो स्टेशन पे उतरा, दो वो मरीना का एरिया काफ़ी अच्छा था, वैसे गलती भी नहीं बोलूँगा, मैंने बस एक काफ़ी लंबी वॉक ले ली है मरीना से होते हुए, और ये पूरा पाम जुमेरा तक मैं सारी साइट सीइंग करता हुआ जा रहा हूँ बिल्डिंग्स की, क्योंकि ट्रैम जो ट्रेन है वहाँ से ट्रेन चेंज कर सकते हो आप, और वो ऐसे साथ साथ आपके चल रही है बिल्कुल ज़मीन पे ही, और वो शायद पूरे पाम जुमेरा तक छाएगी। आते टाइम शायद वो मैं कर लूँगा, या फिर मैं सीधा मेट्रो ले लूँगा, क्योंकि इंटरनेट सिटी साथ दिखा रहा है, और इंटरनेट सिटी मेट्रो स्टेशन अगर आसपास ही हुआ तो मैं शायद वही ले लूँ, पीछे आने का फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि मैं पाम आइलैंड वगैरह की तरफ जाऊँगा नहीं अब शाम के टाइम। बहुत कुछ है यार इस साइड, अगर आपको बीचेस एक्सप्लोर करने थे, मेरे पास तो टाइम नहीं बचा, उधर ही मैंने इतना टाइम वो लगा दिया, 2-2.5 दिन तो मैंने आपके लगा लो वही उधर ही लगा दिए, एक दिन क्वारंटीन में और बाकी दिन आपके बरदुबई में, और उसके बाद मैं वहाँ क्या कहते हैं, एक दिन पूरा बुर्ज खलीफा, एक दिन वो टूर पूरा का पूरा, और कल तो मैंने कुछ किया ही नहीं क्योंकि मैं थक गया था। तो आज बस यही जहाँ तक जा पाऊँगा एंड देन आई एम डन विद दुबई। तो ऑल द थिंग्स आर मैन मेड, पर बीचेस आर द ओनली थिंग जो मैन मेड नहीं होगी, उसके पास जाके आप बैठ सकते हो। ऐसे कहा पाम आइलैंड भी मैन मेड ही है पूरा, तो आपके ऊपर है बीचेस वाली, और शायद वहाँ पर आपको पार्टीज़ और भी हाई क्लास मिल जाए, पार्टीज़ करनी है तो बहुत सारी बीच पार्टियाँ मिल जाए आपको वीकेंड पे, अगर आप पार्टी वाले बंदे हो तो। वैसे तो आपको हर जगह दुबई में मिल ही जाए। अभी मेरा आईफोन पहला ड्रॉप हो जाता, आपको हर जगह पार्टी मिल ही जाएगी। ऐसे बरदुबई मेरे होटल पे रोज़ पार्टी होती थी, रोज़ भग म्यूज़िक आता रहता था। इस वाले होटल में तो नहीं हो रही खैर, बट आस पास तो कहीं ना कहीं हो रही होगी। सो दैट्स दुबई गाइस, दिस वुड बी माई लास्ट डे। इस ब्लॉग में ज़्यादा कुछ दिखाने को हो नहीं रहा है, और जो है वो है। और उसके बाद चलेंगे इंडिया, एंड लेट्स सी क्या मैं इंडिया पहुंच पाऊंगा आसानी से, और फिर एयरपोर्ट पे फिर माथा पच्ची करनी पड़ेगी एयर इंडिया से। बट दैट्स द थिंग फॉर अनदर वीडियो। बट अभी ये ख़त्म नहीं हुई है, चलते रहो साथ साथ। यार अपने लिए ही ना बहुत बड़ी रास्ता बना लिया मैंने। तो पहले तो मैं दिखा दूँ, तेरी वीडियो में नज़र आ रहा नहीं होगा, एक बार जूम करना पड़ेगा वीडियो को। बट ठीक पीछे है अल बशर, वही शायद नाम है, पता नहीं क्या नाम है यार, मैं नाम क्यों भूल जाता हूँ यार, हर वीडियो में लोग यही बोलेंगे। और ये दुनिया का 7 स्टार होटल में से एक है, ओनली 7 स्टार होटल, कंसीडर एज अ 7 स्टार होटल इन द वर्ल्ड। और बहुत पीछे दिख रही है बुर्ज खलीफा। ये तो दुबई में कहीं भी चले जाओ, आपको कहीं ना कहीं चीज़ को कुछ ना कुछ नज़र आ ही रहा होगा। तो इधर साथ में चल रही है मेट्रो। मैं मरीना पे
उतर गया था। मरीना से अगर मैं ट्रैम कर लेता तो बड़ी ही आसानी से शायद 20 मिनट के अंदर मैं द पाम में होता, द पाम जुमेरा में। लेकिन मैं मरीना में ही उतर गया। मैंने सोचा कि भैया पहले मरीना का एरिया भी थोड़ा थोड़ा चलते हुए देख लेते हैं। हाँ, तो वो थोड़ा बिल्डिंग्स का एरिया जो पीछे आपको आ रही होंगी नज़र वीडियोस में, वो सारी की सारी एकदम धड़ाधड़ मस्त बिल्डिंग है, होटल्स है उसमें। मोस्ट ऑफ दैम आई थिंक बड़े बड़े सारे के सारे। तो वो है। तो उसके बाद अब मैं चल रहा हूँ मरीना के वो द एटलांटिस होटल इसमें ही है, द पाम जुमेरा में है। मेरे पास इंटरनेट नहीं है तो मैं कंफ्यूज था कि वो द पाम आइलैंड में है, द पाम जुमेरा में है। तो वो द पाम जुमेरा में ही है और उस तक मेट्रो जा रही है पूरी की पूरी। यार इंटरनेट ना होने का ना बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। मुझे अभी ये भी था, मैं भी दिखाने दूँगा क्योंकि मैं अंधेरे में चल रहा हूँ थोड़ी। बट अब इंटरनेट नहीं है तो नहीं, आप क्या कर सकते हैं। Guys, I'm walking in that Palm Island and look at the house here. सब के सब विला है, बड़े ही फाड़ और शान सा पॉश एरिया है। एंड ठीक मेरे सामने है द पाम एटलांटिस। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट होटल टू स्टे हेयर इफ यू हैव अ बिग पॉकेट। एंड एरिया काफ़ी अच्छा है, लेकिन मैंने बहुत बड़ी गलती करी बिकॉज सीधा पाम एटलांटिस के बीचों बीच तक मुझे मेट्रो नज़र आ रही है जी, ये चल रही मेरे साथ साथ। और मैंने इधर पूरा पैदल चलने की वो कर ली, तो मेरी एक्सरसाइज हो गई है। इस पूरे ट्रिप पे मैं काफ़ी ज़्यादा पैदल चला हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा मैंने ऐसी एक्सरसाइज कर ली है। बट आई थिंक वर्थ इट भी है थोड़ी सी कि ऐसे कोई एक्सरसाइज मैं कर नहीं रहा। दिस एरिया इज सुपर कूल। ज़्यादातर अपार्टमेंट्स वगैरह भी खाली है एटलीस्ट। बाहर वाले सारे खाली से नज़र आ रहे हैं, सिर्फ लाइटें सी जल रही है कुछ गार्डन्स में, लग नहीं रहा अंदर कोई है। अगर मैं सीधी मेट्रो ले लेता ना तो शायद यहाँ पर 5:30 बजे पहुँच जाता। बट अभी बज रहे 6:30, 1 घंटे की एक्स्ट्रा वॉक, दैट्स अ लॉट। तो इसे देखूँगा सामने से, कुछ पिक्चर्स क्लिक करेंगे, अच्छा नहीं है। और ऑफ कोर्स आपको वीडियो दिखाएंगे इसकी कैसी जगह है। बट टेक अ मेट्रो, दैट्स अ सजेशन। तो अभी जो आपने देखा था वो था पाम जुमेरा।
एंड आप देख सकते हैं रोशनी आ चुकी है, यानी नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका है। मैं धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने रियलाइज़ किया है कि रूम में आवाज़ आती जाती है और अभी सुबह की सिर्फ 7:15 हो रहे हैं। तो मैंने जो पाम जुमेरा के पास जो मैं गया, बहुत ही ज़्यादा बेकार डिसीजन मेरा वो हो गया, क्योंकि एक तो मैंने मोनोरेल नहीं करी। आपकी ट्रैम चलती है, जब आप मेट्रो से उतरते हो उसके बाद आप एक और ट्रेन चेंज कर सकते हैं जो है मोनोरेल। अब मोनोरेल का रूट में एक इशू है कि फ़िलहाल के उसमें था कि ये एक आपकी जो सीधा पाम एटलांटिस होटल है उसके पास तक आखिरी स्टेशन है। उससे पहले भी एक रिवर के, वो शायद बीच में जो क्रीक या रिवर जो भी बह रही है, या फिर जो भी शायद ओशन वाटर है, वो उसको उसके उस पार पाम एटलांटिस है और उसके इस पार कुछ हो, यहाँ पर मैंने आपको ये शो वगैरह शो करा है, फाउंटेन जो वो है। तो उधर भी एक मेट्रो, उस उधर भी उसका एक स्टेशन था जो बंद किया हुआ है। अब मुझे समझ नहीं आया कि मुझे पाम एटलांटिस कैसे जाना है। तो आते टाइम तो चलो मैं पैदल ही चल के आ गया फ्लो में, जो मुझे बहुत गलत किया, क्योंकि मैंने बाद में रियलाइज़ किया कि ट्रेन जा रही है। फिर जब मैं वापस आने लगा तब भी मैं देखता रहा कि भैया कोई और स्टेशन हो, कोई और स्टेशन हो। एक स्टेशन बीच में दिखा तो वो बिल्कुल रोड के बीचों बीच से दिख रहा था, मैं रोड के इस तरफ था और कोई मुझे क्रॉसिंग नज़र नहीं आ रही थी। और वहाँ सारी कारें स्पोर्ट्स कार ही चल रही थी, बहुत महंगा एरिया है, मतलब स्पोर्ट्स कार है ऐसी हुई, तो बहुत ही मतलब पॉश पॉश कारें चली जा रही थी। तो लग रहा था कि भैया यहाँ पर तो, और वहाँ पुलिस भी बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने सोचा चलो पैदल ही चलते हैं, और भाई बाट लग गई यार। मतलब एंड में मुझे एक हाईवे को क्रॉस करना ही पड़ा क्योंकि मैं गलत तरफ चल रहा था रोड के। मैं फिर फ्लाईओवर के ऊपर वो चढ़ा, बहुत ही बेकार मेरा एक्सपीरियंस रहा। मैं व्लॉगिंग क्या ही करता, क्योंकि अगर मैं व्लॉग कर रहा था और ऐसी गलत रोड पे चल के और पुलिस आ जाती तो मैं और बुरी तरफ वो जाता, फंस जाता। तो मैं तो इसलिए चल रहा था कि भैया मैं बोलते था एटलीस्ट कि मैं आई एम जस्ट लॉस्ट, आई डोंट हैव मैप एंड आई एम जस्ट लॉस्ट। तो लगा लो कि मैं 5:30 बजे चला था, 5 बजे करीब चला था पाम जुमेरा के लिए, और मैं वापस होटल पहुंचा हूँ रात को 11 बजे। मैं इतना बीच में जाके खुद को, मतलब मेरे कल में कम से कम 3 घंटे सिर्फ वॉकिंग करी होगी, 3-3.5 घंटे, क्या पता 4 घंटे भी, जो बहुत ही गलत कर दिया मैंने। एक तरह से ट्रैकिंग कर दी मैंने पूरी दुबई में आके। बट ठीक है, जो हो गया। उसकी वजह से बस मैं शॉपिंग नहीं कर पाया। कल मुझे कुछ सोवेनियर्स खरीदने थे यहाँ मॉल ऑफ द एमिरेट से, लेकिन इतना लेट हो गया, मैं खरीद नहीं पाया। कोई बात नहीं, कभी दोबारा सही, क्योंकि मुझे क्यों लगता है कि दुबई में शायद घूमने ना हो, लेकिन किसी न किसी काम से आना पड़ेगा मुझे। तो अब है टाइम मेरा एयरपोर्ट जाने का। मेरी 12 बजे की फ़्लाइट है, अभी सिर्फ 7:30 बज रहे हैं, और मैं जल्दी इसलिए भी जा रहा हूँ क्योंकि एक तो मुझे टैक्स रिफ़ंड का देखना है क्या सीन है। उसके बाद मेरे पास कोविड की रिपोर्ट नहीं है। मैंने दिल्ली में ऑन अराइवल टेस्ट बुक करवाया हुआ है, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि वो इसे कैसे रिएक्ट करते हैं और लोग भी ऐसे जा रहे हैं या नहीं जा रहे। क्योंकि मुझे यहाँ पर 150 दिरहम यानी 3000 रुपये में टेस्ट नहीं हो रहा था मेरा, 7000 रुपये में हो रहा था। दिल्ली में मेरा 3400 रुपये में हो गया। मैंने कल ही न्यूज़ पढ़ी है कि दिल्ली में जो टेस्टिंग है वो 2400 से घट के सीधा 800 रुपये हो चुकी है। लेकिन मेरा जो टेस्ट है वो एयरपोर्ट पे है, तो वो दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आता है या क्या है मुझे नहीं पता। बट वो सीधा 2400 भी नहीं है, उसका 3400 रुपये है। बट दैट स्टिल बेटर देन दुबई स्पेंडिंग हेयर 7000 अगेन, 350 दिरहम। सो कोई बात नहीं, लेट्स गो टू एयरपोर्ट एंड लेट्स सी कितनी आसानी से मैं दिल्ली पहुंचता हूँ। और 6 घंटे तो एयरपोर्ट पे भी व्लॉगिंग करनी पड़ेगी। तो क्या पता मैं इसको इस वीडियो में दिखाऊँ या अगली वीडियो में, वो देखते हैं कि क्या लेंथ बनती है। लेकिन चलो चलते एयरपोर्ट की तरफ।